आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौल। बड़ी खबर कांकेर से सामने आ रही है, जहां बीएसएफ के जवानों ने अबू जुमाड़ के ग्राम मिनीडी में 2 संदिग्ध नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए नक्सलियों में एक महिला और एक पुरुष शामिल है। बीएसएफ की 47वीं और 40वीं बटालियन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए इनके पास से 4 भरमार बंदूक, नक्सली पर्चे और IED बनाने का सामान बरामद किया है। जवानों ने मौके से भारी मात्रा में नक्सली सामग्री भी जब्त की है। बीएसएफ ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर पूरी कार्रवाई की पुष्टि की है। फिलहाल दोनों संदिग्धों से पूछताछ जारी है। तो अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे। विजेंद्र, क्या है पूरा मामला, बताइए हमें। ये पूरा जो मामला है ये कांकेर और नारायणपुर सीमावर्ती जंगलों का, जो कि जगह बताया जा रहा है मिंडी, वहाँ का ये पूरा मामला है। और बीएसएफ की जो 47 और 40वीं बटालियन है उसकी ये कार्यवाही है। और उन्होंने 2 संदिग्ध नक्सलियों को पकड़ा है और उनके कब्जे से 4 भरमार बंदूक और काफी संख्या में नक्सल सामग्री और IED बनाने का सामान बरामद किया है। तो कहीं ना कहीं पे जो इन दिनों प्रदेश में जो वर्तमान जो सरकार है, नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ की परिकल्पना के साथ जिस प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है, वो इसी का एक परिणाम है कि जैसा कि पूर्व में भी देश के गृह मंत्री ने कहा था कि बारिश में भी नक्सलियों को उनकी मांद में घुसकर मारेंगे और उनको बारिश में भी चैन से नहीं रहने देंगे। वो इसी क्रम का एक परिणाम है कि लगातार जो है फोर्स का दबाव जो है नक्सलियों को बैकफुट पर धकेलने का काम कर रहा है। और कहीं ना कहीं पे जो एक लाल आतंक के साये में जो पलने वाले क्षेत्र हुआ करते थे, वो अब नक्सल मुक्ति की ओर एक कदम बढ़ा चुके हैं। जी, ये फिलहाल दोनों संदिग्ध जो नक्सली से जुड़ी, क्या और कोई जानकारी है, क्या उनकी पहचान हो पाई है? जी, जो जानकारी वहां से निकल कर आई उसमें एक पुरुष और एक महिला नक्सली के पकड़े जाने की बात उस जगह से निकल कर आ रही है, पर अभी जो पूरी छनी हुई जानकारी उस जगह से अभी आनी बाकी है। जी, ये जो गिरफ्तार जो महिला नक्सली है उसकी भूमिका क्या बताई जा रही है? क्या वो किसी विशेष दस्ते से जुड़ी हुई है? जिन बल ने ये कार्यवाही किया है, उस बल के द्वारा अभी पूछताछ की कार्यवाही की जा रही है। जैसे ही उस जगह से कुछ अहम जानकारी हाथ लगती है, फिर से वो प्रेस विज्ञप्ति के जरिए उस जानकारी को साझा करने की बात उस जगह से बताई जा रही है। ये अभी जो दोनों से जो पूछताछ हो रही है, कौन सी एजेंसी द्वारा की जा रही है? क्या इनसे कोई अहम खुलासा होने की उम्मीद नजर आ रही है विजेंद्र? जी, बीएसएफ ने जिस तरीके से जंगल में ये कार्यवाही की है, अब निश्चित ही उनके हाथ से जो इस तरीके का जखीरा बरामद होना एक और इशारा करता है कि उस जगह पर और भी माओवादियों की उपस्थिति रही होगी। अब वो मुद्दा यह बन जाता है कि पूछताछ के बाद वहां से बात किस तरीके से निकल कर आती है। फिलहाल उनसे पूछताछ की जा रही है। क्या इस ऑपरेशन में कोई जवान घायल हुआ है या बिना संघर्ष के दोनों को पकड़ लिया गया? जी, इस पूरे ऑपरेशन में जिस तरीके की जानकारी वहां से निकल करके आ रही है, बीएसएफ ने जो कार्यवाही की है उसमें 2 संदिग्ध नक्सलियों को मात्र पकड़ने की बात इस जगह पर सामने आ रही है। और किसी भी प्रकार की उस जगह पर कोई और हताहत की कोई बात वहां से निकल कर नहीं आ रही। तो विजेंद्र, स्थानीय लोगों का क्या है इस पूरी घटना को लेकर रुख? क्या उन्हें किसी तरह की धमकी या डर का माहौल महसूस हो रहा है? जैसे नक्सल खात्मे की ओर जो बस्तर इन दिनों बढ़ता जा रहा है, अब कहीं ना कहीं पे लोगों से भी वो जो एक भय वाला माहौल जो पहले हुआ करता था, उस तरीके का नहीं है। और ये जिस जगह पे ये कार्यवाही होना बताया जा रहा है, ये नारायणपुर और कांकेर सीमावर्ती क्षेत्र बताया जा रहा है। जी विजेंद्र, किसी बड़े अधिकारी, नेता या किसी की ऐसी कोई रिएक्शन आया है इस मामले को लेकर? जी, अभी फिलहाल तो बीएसएफ की ओर से ही प्रेस विज्ञप्ति करके जानकारी दी गई है इस मामले की। और अभी जो भी और जानकारी निकल कर आएगी वो फिर से उनके द्वारा साझा किया जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद विजेंद्र। तो ये थे हमारे संवाददाता जिन्होंने हमें मामले की विस्तृत जानकारी दी। सबसे खबरें और भी देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।